farmohub.pk. Today's topic of our discussion is LinkedIn profile optimization. ओके अच्छा, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है क्या? सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसमें ऐसे कि आपकी जो भी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करती हैं, ए टू जी, आपका टेन्योर, आपकी रिप्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें मिला के आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बनाती हैं। इसमें एक एक चीज़ आएगी। इसमें आपकी जॉब हिस्ट्री, एजुकेशन हिस्ट्री, स्किल्स, हर एक चीज़ को हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, बेसिकली इसको लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि किस तरह से आप ए टू जी अपना प्रोफाइल फिल करते हो। ये बेसिकली दिखाता है कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एट अ सर्टेन लेवल। क्योंकि ये कैरियर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, इसलिए आप यहाँ पे जितने प्रोफेशनल वे में अपना प्रोफाइल रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उतना एक आपका बेहतर आउटलुक जो है नेक्स्ट पर्सन को मिल रहा होगा, वेदर ही और शी इज़ रिक्रूटर या कोई भी है। इसमें अगर डेफिनेशन वाइज चलें तो फिर ये है कि जो भी प्रोफाइल में डिटेल्स हैं आपकी कंप्लीटली फिल होनी चाहिए, ताकि आपकी ऑडियंस को पता चल सके कि आप क्या हैं, क्यों हैं और क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। एक कोट है कि सक्सेस इज़ वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट्स। अब इसमें क्या है कि इसमें यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वी गेट सम रेफरेंस, किसी तरह से हम लोग वी मेक इट थ्रू टू द इंटरव्यू और द हायरिंग प्रोसेस, लेकिन वहाँ पे हमारी प्रिपरेशन ही नहीं होती। अब अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन प्रिपरेशन नहीं थी, तो आप फेलियर की तरफ ही जाओगे, सक्सेस की तरफ नहीं जाओगे। इसलिए प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। सो अगर अपॉर्चुनिटी आई एंड यू आर प्रिपेयर टू, तो सक्सेस इज़ द ओनली ऑप्शन। अब राइट प्रोफाइल पिक्चर में क्या है? राइट प्रोफाइल पिक्चर में यह है कि एक तो क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए, कोई शादी वाली फ़ोटो नहीं डालनी। बहुत से लोगों ने शादी वाली पार्टी फ़ोटोज़ डाली होती हैं लिंक्डइन पे, या फिर जो है रैंडम फ़ोटोज़, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं आपका, क्योंकि ही इज़ नॉट सो मच प्रोफेशनल। शायद हमें एक बेहतर प्रोफेशनल कैंडिडेट मिल सकता है। ये रिक्रूटर्स की सोच होती है कि अगर इस बंदे ने इस तरह की फ़ोटो और इस तरह का इसका प्रोफाइल आउटलुक है, तो शायद इससे ज़्यादा प्रोफेशनल कैंडिडेट की तरफ हमें जाना चाहिए, या वी कैन फाइंड अ बेटर प्रोफेशनल कैंडिडेट। तो ऐसा कोई जो है लुक नहीं देनी। सेकेंड, विजिबिलिटी सेटिंग होती है। जब आप प्रोफाइल पिक्चर सेट करते हो तो ऑप्शन आता है उसको ऑल लिंक्डइन मेंबर्स पे कर देना है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें यू कैन सी द बैकग्राउंड दैट इज़ सॉलिड बैकग्राउंड या ग्रेडियंट में है। ये सेकंड वाला बैकग्राउंड और उसके नीचे वाला रेड वाला, ये दोनों ग्रेडियंट में, बाकी सारे सॉलिड बैकग्राउंड्स हैं। तो आइदर गो विद अ वाइट प्रोफाइल और अ सॉलिड कलर और अ ग्रेडियंट कलर, इसके अलावा कोई नहीं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। यू कैन गो विद एनी फ़ोटो जिसमें आप बस प्रोफेशनल थोड़ी सी लुक में हो या प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ आ रही हो, तो ठीक है, डेट्स फाइन। लेकिन अगर आप प्योरली प्रोफेशनल फ़ोटो की बात करें, दैन दीज आर द एग्जांपल्स। उसके बाद बैकग्राउंड कवर है। बैकग्राउंड कवर में कुछ लोगों ने क्या किया होता है, अगर आप डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, या आप कोई इंजीनियर हो, तो आपने, अगर आप इंजीनियर हो तो आपने कोई मेडिकल की चीज़ें लगाई हुई हैं, और अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपने अगर कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है तो डेट्स फाइन, अगर आपका इंटरेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। लेकिन अगर आपने बुक्स लगाई हुई हैं तो इसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट लिटरेचर में, अगर आप फिलोसफर और उस साइड पर सर्च वाली साइड पर जाना चाहते हो, डेट्स फाइन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई फनलैंड की पिक्चर लगाई हो या फिर कोई भी रैंडम कलर्स लगाए हों, तो दैट्स अगेन कि आपको वो रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी बैकग्राउंड फ़ोटो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो आई विल शो यू एन एग्जांपल हेयर। सिंपल, आप कुछ भी लिख लो, वो लिखो जो आपके इंटरेस्ट को शो करे कि कहाँ पे जाती है। अगर आप खुद कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो तो इंटरनेट पे हज़ारों पड़ी हैं, आप सर्च करो और अपनी मर्ज़ी की पसंद की फ़ोटो बैकग्राउंड पे लगा लो जो कि आपके इंटरेस्ट को शो करे। देन अबाउट समरी। अबाउट समरी में यह है कि ये चार चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, और कुछ अर्से तक अपने अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ये 3 से 4 चीज़ें होती है कि किन चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ है और वो आपको अल्टीमेटली लीड कहाँ के लिए कर रही हैं। इसलिए इसको कम्प्लीटली डिफ़ाइन करना होता है, ए से लेके जी तक। एक बेसिकली समरी होती है छोटी सी जो आपको डिफ़ाइन करेगी, जिससे किसी को भी पढ़ के आइडिया हो जाए कि अच्छा इस पर्सन में है क्या, वेदर वी शुड चूज़ हिम और नॉट। स्मार्ट हेडलाइन है। स्मार्ट हेडलाइन में सिर्फ रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं। यू विल फाइंड ऑन लिंक्डइन सो मेनी पीपल हैव रोट एसोसिएट मैनेजर एट XYZ फार्मा, या एसोसिएट या असिस्टेंट व्हाटसोएवर, जो भी उनकी डेजिग्नेशन है, एट XYZ फार्मा, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, देन रेलिवेंट कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपर्टीज़ और उसके बाद की इंटरेस्ट, ये 3 चीज़ों में डिपेंड कर रही होती है, जो कि मॉडर्न हेडलाइन है। लेकिन अगर कोई सिंपली लिख देता है कि प्रोडक्ट मैनेजर एट XYZ फार्मा, इट्स ओके। अगर कोई लिख रहा है कि ब्रांड मैनेजर एट XYZ फार्मा, इट्स ओके टू। बट अगर वो इन 3 चीज़ों पे बेस्ड अपनी मॉडर्न हेडलाइन लिखना चाहता है तो दैट्स आल्सो ऑप्शन अवेलेबल। ये भी इसकी एग्जांपल है, यू कैन सी। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है। वर्क एक्सपीरियंस में अब ये है कि बार बार अगर एक
साल में आपने 15 जॉब स्विच की हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, 5 की होंगी, 6 की होंगी। ओनली इफ देयर इज़ अ लेजेंड ही कैन स्विच अप टू 10, अदरवाइज 4-5 से ज़्यादा लोग स्विच नहीं कर सकते। तो आपको 4-5 डालने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार के स्विच किया। अच्छा 2 माह रिटेल पे की, 3 माह आपने इंडस्ट्री में कर ली, फिर 2 माह सेल्स मार्केटिंग में कर ली, वो बिल्कुल एक डिरेंज सी प्रोफाइल बन जाती है। सो डोंट गो फॉर डैट। अपनी वो वाली सिर्फ ऐड करें जॉब जो कि आपके रेलिवेंट है, आगे फ्यूचर के लिए आपके काम आनी है। जो 1-2 माह वाली जॉब है जो कि आपने जस्ट टू गो एंड फॉर यू नो टेस्ट के लिए गए थे कि आप किस तरह की फील्ड है, एक आइडिया लेने के लिए, तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन करें, या अचीवमेंट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं जो कि आपने वहाँ पे गेन किए हैं। देन एजुकेशन और स्किल्स, एजुकेशन भी डिटेल्ड एजुकेशन, जहाँ जहाँ से आपने मैट्रिक, एफएससी और जो भी आगे आपकी डिग्री है वो। उसके बाद रेलिवेंट स्किल्स जो कि आपने की है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप फार्मासिस्ट हो तो आप स्किल्स में डाल रहे हो जावा, C++, लैंग्वेज, HTML और वो क्या क्या कुछ। सिंपली वो स्किल्स डालें जो कि रिक्वायर्ड हैं और जो कि आपके अंदर मौजूद भी हैं। लोगों ने स्किल्स डाले होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स डाले होते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई भी नहीं होता। सिर्फ वो स्किल्स डाल लें जिनमें आप करंटली जिन रोल्स पे आप काम कर रहे हो, या वो स्किल्स जिनका आपके पास एविडेंस है कि हाँ, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि अच्छा तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, या तुम कहते हो कि मैंने क्रिएटिविटी स्किल्स में डाली हुई है, कोई एग्जांपल दो क्रिएटिविटी की अपनी लाइफ में से, हाउ आर यू बीइंग क्रिएटिव। तो आपको अगर डिफाइन करना नहीं आएगा इस चीज़ को, या इसका एविडेंस देना नहीं आएगा, तो स्किल आपके लिए नेगेटिव है। इसलिए स्किल सिर्फ वो डालें जो कि आपके अंदर मौजूद हो, या वो जिनमें आप काम कर रहे हो। उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशंस आर गुड, कि आपको अगर लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो वो आपकी प्रोफाइल पे बाकियों को भी देख के आइडिया होगा कि अच्छा 4 लोग इसको जानते हैं, ये इस तरह से जानते हैं। एंडोर्समेंट्स हैं, जितनी एंडोर्समेंट आपकी प्रोफाइल पे होंगी उस पे लोग जो हैं वो एक आइडिया लेते हैं कि अच्छा इसको लोगों ने एंडोर्स किया तो शायद ये स्किल्स इसमें मौजूद वाकई ही हैं, वो एक पॉजिटिव साइन आ जाता है। इसमें ये भी है कि अब तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह के कोर्सेज भी हैं, आप अगर वो बैज अर्न कर लेते हो तो वो भी साथ लिखा हुआ आ जाता है कि इसमें असेसमेंट का बैज आपके पास है लिंक्डइन पे। ये इस तरह से आपने एजुकेशन कर ली। ये स्किल्स आगे, स्किल्स के साथ अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया तो वो कोर्स लाजमी मेंशन करें, और किस पोजीशन पे रह के आपने ये स्किल गेन की है वो भी लाजमी मेंशन करना है। और उसके बाद बाकी चीज़ें आ जाएंगी। जिस तरह ये लास्ट पे फार्मास्यूटिकल सेल में 16 एंडोर्समेंट है, इसका मतलब ये है कि 16 लोगों ने एंडोर्स किया है, तो ये एक नंबर होता है। यू विल सी द लीडर्स जो कि कंपनीज़ के हेड्स होते हैं, उन पे हंड्रेड्स में होते हैं ये एंडोर्समेंट्स, थाउजेंड्स में होते हैं। इट ऑल गो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने शुरू से ही अगर एक स्किल का पैटर्न सेट किया हुआ है तो यू विल गेट राइट एंडोर्समेंट्स। फीचर सेक्शन जो है उसमें आपकी सारी अचीवमेंट्स आती हैं। इसमें आप अपनी पोस्ट भी फीचर में डाल सकते हैं, और आप स्पेशल पोस्ट कर भी सकते हैं इन फीचर। ये दोनों चीज़ें फीचर में आती हैं कि इसमें आप अपने रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स डाल दो, या फिर जो पोस्ट आप जिसमें अगर कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च की है या आपको कोई अवार्ड मिला है, वो वाली फ़ोटो जो है वो भी आप फीचर में डाल सकते हो। डेट्स हायरली एंड एंटायरली रिलेटेड टू यू, कि आप उसको कहाँ पे प्लेस करते हो फीचर्ड को। देन लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, इसमें रेलिवेंट सर्टिफिकेशन जितनी भी हैं या रिसेंट जो जो आपने अकम्पलिशमेंट्स की हैं वो मेंशन कर दें। अगर आपने कोई नया स्किल सीखा है या नई कोई एक्टिविटी की है, वो उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, देन डू मेंशन डैट। और लिंक उसका लाजमी डालें ताकि जो है इफ़ एनीवन वांट्स टू सी, उस देख सके कि आपने वाकई किया। पब्लिकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। ये पब्लिकेशन डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर तो आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और आपने उसकी पब्लिकेशन डाली हुई है, तो इट मेक्स योर प्रोफाइल 90% स्ट्रॉन्गर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने से आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगेन वही बात कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और प्रिपरेशन ही नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं वो प्रेफर ही आपका लिंक्डइन करते हैं, उनके रिक्रूटर्स लाजमी आपका लिंक्डइन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिला वजह ही आपको हायर कर लेंगे। हाँ, अगर कोई जूनियर लेवल पोस्ट हुई तो फिर शायद ना देखें, अदरवाइज़ डेडिकेटेडली उन्होंने आपका लिंक्डइन का यूआरएल मांगा होता है कि इस जगह पे आप अपना लिंक्डइन यूआरएल लिखें। जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनकी वेबसाइट पे, यू विल फाइंड अ यूआरएल देयर, कि वो उन्होंने मांगा होता है कि यहाँ पे आप अपना लिंक्डइन यूज़र नेम या पूरा यूआरएल लिखें। सो दैट इज़ वाई योर लिंक्डइन प्रोफाइल शुड बी ऑप्टिमाइज्ड। ये पब्लिकेशन की एग्जांपल है। ये इस तरह से कोई भी आपने अगर पब्लिकेशन की है अपनी, तो आप पब्लिकेशन को लाजमी एनलिस्ट करें। वॉलंटियर एक्सपीरियंस में ये है कि कोई भी आपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस किया है, कोई चैरिटी प्रोग्राम के लिए किया है, या फिर जो है आप किसी वॉलंटियर जो है सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हो, या ऐसा कुछ भी आपके पास कोई मेंबरशिप है, यू कैन हाईलाइट दैट। उस पर भी आप बता सकते हो कि मैंने इस लेवल पे इस पोजीशन पे ये काम किया। देन कोर्सेज, जो जो रेलिवेंट कोर्स आपने किए हैं, वर्कशॉप्स की हैं, डेवलपमेंट की, पर्सनल डेवलपमेंट की, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के कोर्सेज वगैरह, वो सारे आप लिस्ट कर सकते हैं कोर्सेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, ये है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की एक एक चीज़ आपकी प्रोफाइल की फील्ड है।
अब अगर यही 3 से 4 चीज़ें फिल करके आप छोड़ दोगे तो दैट इज़ नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल, दैट इज़ अ लिंक्डइन प्रोफाइल बट नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल। ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल वो है कि जो कम्प्लीटली फिल्ड हो, हर उसका पैरामीटर आपने कम्प्लीटली पढ़ के गौर से अच्छे वर्डिंग में और एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया हो। प्रोजेक्ट्स में आपके जो जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं और जो ऑन गोइंग है वो दोनों आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं या आपके कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, एनीथिंग यू आर करंटली वर्किंग ऑन और यू हैव डन इन द पास्ट। ऑनर्स और अवार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, ये आपकी प्रोफाइल में डिपिक्ट करते हैं कि आपने अचीव क्या किया अब तक, इसलिए ये सेक्शन को लाजमी फिल करना चाहिए। इसमें जो स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट्स हैं वो और जो रिसेंट हैं वो, ये दोनों ज़रूरी हैं कि आपकी जितनी भी अब तक कैरियर की स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट्स हैं वो सारी की सारी मेंशन की हों, आपने किस लेवल पे क्या क्या अचीव किया। फिर ऑर्गेनाइजेशन जिनसे आपका ताल्लुक़ है वो लाजमी आप लिखें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होगा कि आप मेंबर होंगे, कुछ के फाउंडर होंगे, कुछ में आप किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, तो जिस भी पोजीशन पे आप एक या दो ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन कर सकते हैं इफ़ यू हैव प्लेड अ रोल, और वो आप लिख सकते हैं कि आपने क्या काम किया उसमें और क्या सब कुछ किया। सो ओवरऑल दिस वाज ऑल अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ऑलवेज रिमेंबर, एक हमेशा जितनी ऑप्टिमाइज्ड आपकी प्रोफाइल होगी उतनी एक बेहतर आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक दफ़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पर, लेकिन जब आपने मेहनत कर ली तो आपके पास अपने प्रॉपर कंसाइज डाटा मौजूद होगा लिंक्डइन पे कि मैंने कब कौन सा वर्ड लिया था। आपको बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा आपने मेंशन कर लिया तो अब आप खुद भी बाद में जाके देख सकते हैं कि हाँ मैंने इस साल में ये अचीव किया था, इस साल में मैंने ये अचीव किया था, या जब मैं इस जॉब में था तब मैंने ये अचीव किया, जब मेरी जॉब स्विच हुई तो मैंने ये अचीव किया। तो ये एक बहुत मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद इस तरह भी है कि मुझे चीज़ें याद करने में मसला नहीं होता कि ठीक है एक जगह आप लिख दी हैं, अब जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए या कोई पूछ लेता है या कुछ भी है तो आई विल सिंपली गो टू दैट एंड सी कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है। सो इट वाज ऑल अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी एंड हाउ यू कैन डू इट। थैंक यू। For any queries, join us on our social media sites.